अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, जितने भी मुक़्तदर इदारे हैं, पावरफुल इदारे, जिसमें सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें, जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते आपने इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। दो औरतें थीं, उसकी आपस में झगड़ा हो गया एक बच्चे के ऊपर। एक औरत कह रही, क्लेम कर रही थी कि बच्चा मेरा है, दूसरी कह रही थी मेरा है। कोर्ट में केस चला गया। हालांकि दोनों औरतों के साथ जो आने वाले बंदे हैं उन सबको पता था कि और बच्चा इस औरत का है, और दूसरी वाली का साथ जो आ रहे थे उनको पता है कि ये बच्चा इसका नहीं है। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो अदालत के बाहर उनकी आपस में झगड़ा हो गया। बच्चे को पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। एक तरफ खींच रही है, दूसरा दूसरी तरफ खींच रही है। तो जो जिसका बेटा था उसको तो पता था कि मेरा बेटा है, तो वो तो खींच रही थी इस वजह से। तो उनकी खींचातानी ज्यादा बढ़ गई। जब ज्यादा बढ़ गई, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, चीखो पुकार, जैसे हमारा मुल्क अभी रो रहा है। तो चीखो पुकार शुरू कर दी। तो एक औरत ने बच्चे को छोड़ दिया, दूसरी औरत बच्चा लेके निकल गई। तो जो उस औरत के जिसने छोड़ दिया ना, उस औरत के साथ जो लोग आए थे उन्होंने कहा, ओए बच्चा तो तुम्हारा है, तुमने छोड़ा क्यों है? तो उसने कहा, तुम लोगों ने देखा नहीं है कि उसका बच्चा नहीं है, लेकिन वो फिर भी चीना चपटी लगी हुई है, और उसको ये दर्द नहीं इसलिए नहीं है कि उसका बेटा नहीं है, वो इसलिए खींच रही है। अगर ये मर भी जाता उसको परवाह नहीं थी, क्यों? उसका बेटा नहीं है, जबकि मेरा तो बेटा है। मुझे तो दर्द है, मैं चाहती हूं कि ये मेरे पास रहे या उसके पास रहे, जिंदा रहे। कम से कम मैं इसको देखती रहूं, जिंदा सलामत इसको देखती रहूं। यह है एहसास की बात, यह है हमदर्दी की बात, यह है अपनायत की बात। तो मैं गुजारिश मुख्तदर हलकों से, सब लोगों से यह करना चाहता हूं, खुदा के वास्ते ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। सब लोग पहले कहते थे मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हम लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज हम जैसे सड़क छाप लोग भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि मुल्क वाकई नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम कर्जों के बगैर में कर्जा ना मिले, हमारा वेंटिलेटर, हम वेंटिलेटर पे हैं, हमारी ड्रिपें उतर जाती हैं, वो ऑक्सीजन का मास्क उतर जाता है अगर कर्जा ना मिले। हम कितने नालायक लोग हैं यार, कितने नालायक नखट्टू लोग हैं। कर्जे लेके आते हैं, कर्जे लगा देते हैं उल्टे पुल्टे कामों में, और फिर कर्जे मांगने के लिए चले जाते हैं। कितनी अजीब बात है कि एक इतना बड़ा मुल्क है यार, इतना पावरफुल मुल्क, इतनी बड़ी स्टेट है, और ये कर्जा मांगने के बगैर हमारे यूं यूं करना शुरू कर देती है। तो गुजारिश सिर्फ ये करनी है, मुल्क रहेगा तो सब कुछ रहेगा। जिसको हमदर्दी है ना, जिसको भी इस मुल्क से हमदर्दी है, खुदा के वास्ते वो वाला, उस औरत वाला काम ना करो जिसका बेटा नहीं है और वो खींच रही है। वो वाला काम करें कि जिसको हमदर्दी थी, उसने अपने बेटे को छोड़ दिया इसलिए कि मेरा बेटा जिंदा सलामत सेहतमंद रहे। वो उसको मरने से बचाना चाहती थी। तो बचाएं पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से बना है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम 14 अगस्त 1947 की जो पार्टीशन हुई है, उसमें जो लोगों के साथ कत्लेआम हुआ, जो लोगों के साथ जुल्म हुए, जो बर्बरियत हुई। आप लोग 14 अगस्त को, 23 मार्च को तो ये बातें करते हैं, अमल नहीं करते। आप किस मिट्टी के बने हुए यार? आप भूख का नंगा नाच है, लोगों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कर, लोगों की उस्सान खता हो गए, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई, कारोबार खत्म हो गए ना। जब गुर्बत आ गई है तो फिर ये हाल होते। आप वहां ड्राइंग रूम में एसी वाले कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। क्या फैसले करते हैं आप? यहां आवाम के साथ आप देखो, कोई रोजगार है? नौजवान वहां 800 600 700 हमारा नौजवान जाके दरियाओं में डूब के मरता है। फिर हमें डूब के मरना चाहिए, हम जो यहां बैठे पॉलिसी साज है। तो गुजारिश सिर्फ यही है, ये हाथ जोड़ के गुजारिश है। मैं एक पाकिस्तानी हूं, मुझे मेरा काम बनता है, ये नहीं बनता है, लेकिन मेरा ये काम जरूर बनता है कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, टैक्स पेयर पाकिस्तानी और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। मैं पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान को इस तरह डिफॉल्टिंग पोजीशन में जाके जीरो ख्वार और बाहर दुश्मन मुल्क हमारे बैठ के चैनलों पे हमारा मजाक उड़ाएं, मैं ये देखना चाहता हूं। मुझे ये पसंद नहीं है। बराह करम हमारे जज्बात का भी ख्याल करें यार। हम लोग टैक्स पेयर हैं। हम, आप दें या ना दें, हम तो देते हैं, तो फिर हमें हमारी बात को भी थोड़ी अहमियत दी जाए। दुआओं की तमाश। पाकिस्तान जिंदाबाद।